मेरी आज की कहानी हम में से बहुत सारे लोगों को रिलेटेबल लगने वाली है। हमें लगेगा कि हाँ यार, ऐसा तो होता है। तो चलिए, बाकी की बात मैं बाद में करूँगी। पहले सुनते हैं आज की मेरी ये शॉर्ट स्टोरी। एक कौवा था, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं तो इस दुनिया का सारा काम कर सकता हूँ। अब उसको भूख लगी एक दिन। उसको लगा कि यार आज मेरा कुछ बढ़िया सा खाने का मन है। उसके सामने एक दुकान वाला होता है जो कि गर्मा गर्म बड़े बना रहा होता है। उसे उसकी महक आती है और उसे लगता है बस आज तो मेरी पार्टी ये बड़े खाकर ही होगी। लेकिन वो बड़े वाला और भी चालाक था। वो सोचता है कि कोई भी मच्छर, मक्खी, किसी तरह का कोई जानवर उस पर अटैक ना करे, तो वो उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन कहते हैं जहाँ नज़र हटी वहाँ दुर्घटना घटी। तो जैसे ही वो दुकानदार की नज़र हटती है, कौवा तुरंत से आता है और अपना मौका देखते ही अपने मुंह में अच्छा सा सबसे बड़े साइज का एक वड़ा उठा लेता है और वहाँ से पर्र करके उड़ जाता है। जैसे ही वो आता है दुकानदार और वो भगाता है कौवों को, वो और ज़्यादा सतर्क हो जाता है। खैर, अब हमारा कौवा तो बड़ा लेकर उड़ गया था। वो उड़ता है और सबसे ज़्यादा हाइट पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसको वो बड़ा एंजॉय करना होता है। और यही बात नीचे बैठी लोमड़ी देख रही होती है। वो लोमड़ी देखती है कि ये कौवे के मुंह में बड़ा सा वड़ा है और उसको भी लालच आता है। उसको लगता है ये वड़ा तो मैं खाऊंगी। लेकिन अब जो कौवा था वो तो इतनी हाइट पे जाके बैठा है। वो क्या करती, वो कैसे करके आवाज़ें निकालती है आड़ी टेढ़ी, और कौवे को नीचे बुलाने की कोशिश करती है। कौवे को लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, शायद ये मुझे किसी तरह का कोई साइन दे रही है। अब कौवा जो है अपना दिमाग लगाता है। उसे लगता है नहीं, मुझे नीचे जाना चाहिए, हो सकता है कोई खतरा हो। वो मुंह में बड़ा दबाए नीचे उतर कर आता है। पूरी तरह से नीचे नहीं आता, लेकिन वो पेड़ की आखिरी वाली शाखा पर आकर बैठ जाता है और वो लोमड़ी को देखने लगता है। अब उसे लगता है कि लोमड़ी उसे बताएगी कि एक्चुअली उसने उसे बुलाया क्यों है। लेकिन यहाँ लोमड़ी के तो मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो प्लान बनाती है। वो कहती है, कौवे तुम तो कितने सुंदर हो, तुम्हें पता है मैं कितने दिन से तुम्हें नोटिस कर रही थी। मतलब मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मुझे लगा नहीं आज तो मुझे बताना पड़ेगा। तुम देखो, तुम कितने ब्यूटीफुल हो, किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं, एकदम सुर्ख ब्लैक हो। और तुम्हारी बॉडी देखो कितनी गठीली है, तुम्हारी चोंच कितनी शाइनिंग मार रही है। तो वो इस तरह से उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगती है। अब जो कौवा है वो धीरे धीरे सोचता है, रियली, मतलब मैंने तो हमेशा सुना था कि कौवे बहुत बेकार दिखते हैं और काला रंग अच्छा नहीं होता है, मैंने तो ऐसा वैसा सुना था। लेकिन ये लोमड़ी मुझे बुलाकर मेरी तारीफ़ कर रही है कि सच में मैं इतना हैंडसम हूँ, सच में मैं इतना स्मार्ट हूँ, और यार सच में ये कह रही है तो कुछ तो होगा। तो उसके मतलब उसको ऐसा लगता है यार वाओ, मतलब मेरी कोई तारीफ़ कर रहा है। वो बड़ा खुश हो जाता है। अब लोमड़ी को लगता है यार ये तो बस खुश हो रहा है, लेकिन मुझे तो इसके मुँह से बड़ा चाहिए, मैं क्या करूँ। तो वो बोलती है, तुम्हें पता है कौवे कि दुनिया ने तो ऐसे ही कोयल को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा के रखा है, लेकिन सच मैं जानती हूँ तुम्हारी आवाज़ कितनी यूनिक आवाज़ है। मतलब तुम जहाँ कभी भी तुम काएँ काएँ करते हो ना, सबको समझ में आ जाता है कि कहीं कुछ कोई मेहमान आने वाला है, या तुम्हारी आवाज़ एकदम अट्रैक्ट करती है। कौवे को लगता है रियली, मतलब ये तो कमाल की बातें बता रही है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार इतने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं मेरे मेरे लुक्स को लेकर, मेरी आवाज़ को लेकर। वो बड़ा खुश हो जाता है। तब लोमड़ी कहती है, देखो तुम बुरा मत मानो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गा सकते हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। कौवे को लगता है कि यार ये तो सच कह रही है, मतलब मुझे तो इसके लिए गाना गाना पड़ेगा। तो वो जैसे ही मुंह खोलता है, गाना गाने लगता है, उसके मुंह से बड़ा गिरता है और वो लोमड़ी कैच करती है और वहाँ से भाग जाती है। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी लोमड़ियाँ होती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पूरा का पूरा फोकस इस बात पे होता है कि वो किस ढंग से हम लोगों से फ़ायदा उठाएं। तो वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं। वो जब जब मौका देखते हैं, वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। उनको पता है कि उनको ऐसा करने से आपकी तरफ से फेवर मिल जाएगा, आपकी तरफ से उनका कोई काम हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप कौवे जैसी गलती ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि हम कौवे जैसे दिखते हैं या हमारी आवाज़ जैसे, हमारे लुक्स, नो, मैं वो सब बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कौवे ने जो बेवकूफ़ी करी, वो दिमाग वाला था, स्मार्ट था, समझदार था। उसके बावजूद वो लोमड़ी की बातों में आ गया। और हम भी यही गलती करते हैं। हमारे आसपास कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वो हमारे ब्रेन को इस तरह से हाईजैक कर लेते हैं अपनी बातों के ज़रिए कि हम लोग भूल जाते हैं कि यार हकीकत क्या है। हम जितने स्मार्ट हैं, हम चीज़ों को जितना असेस कर सकते हैं, वो सब किनारे लगा के उनकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और उसके हिसाब से उनके लिए फेवर देना शुरू कर देते हैं, वो भले हमारा नुकसान कर दे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास जो भी लोग तारीफ़ करते हैं वो जेन्युइन
तारीफ कर रहे हैं या फिर वो किसी फेवर की फिराक में बैठे हैं। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनका फ़ायदा करने के चक्कर में अपना कोई नुकसान कर बैठें। तो हमेशा ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए कि कोई तारीफ़ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है।